दोस्तों आज का ये काउंटडाउन बिल्कुल ही कमजोर दिल वालों के लिए नहीं बनी है, क्योंकि आज के इस काउंटडाउन में आप देख पाएंगे कुछ ऐसे हत्याकारियों को जो कि बड़े ही निर्दय तरीके से हत्या करते हैं और उनके दिल में रहम नाम की कोई चीज ही नहीं है। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिलर हिंदी वेब सीरीज के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिलर हिंदी वेब सीरीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में, और इन सभी वेब सीरीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नंबर 1 पर हम बात करेंगे असुर। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों सीरीज को किसी भी तरह का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज के किलर को आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करने वाले हैं, क्योंकि ये किलर जिसे भी मारता है वो इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से ही मारता है, लेकिन असल में वो ऐसे क्राइम्स को अंजाम क्यों देता है, इवन वो लोगों को मारते वक्त सिर्फ इंडियन माइथोलॉजी का ही सहारा क्यों ले रहा होता है, ये सारी की सारी चीजें इस कंप्लीट सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज की सीजन 1 जबरदस्त हिट रही है और सीरीज की सीजन 2 बहुत जल्द यानी कि 2024 में रिलीज की जा रही है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं बूट सेलेक्ट पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.4। नंबर 2 अभय। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के टोटल 3 सीजन रिलीज किए गए हैं। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो हर एक सीरीज में आपको नए नए क्रिमिनल्स और नए नए क्राइम्स नजर आने वाले हैं, और इस सीरीज में आप कुछ ऐसे क्रिमिनल को देख पाएंगे जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्रिमिनल जो कि लोगों का दिमाग निकाल कर खा जाते हैं, तो कुछ ऐसे क्रिमिनल जो कि सिर्फ बच्चों का मीट खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे ही खतरनाक क्राइम्स को अभय किस तरह सॉल्व करते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं ZEE5 पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8। नंबर 3 दिल्ली क्राइम सीजन 2। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड डॉक्यूमेंट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट सीरीज एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है दिल्ली से, जहां पर चड्डी गैंग जो कि बूढ़े लोगों को मार रहा होता है और उनके घर में डकैती डाल रहे होते हैं, लेकिन असल में पुलिस उन तक किस तरह पहुंचती है, इवन इस चड्डी गैंग में कितने लोग रहते हैं, ये सारी की सारी चीजें इस कंप्लीट सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.5। नंबर 4 द रियूनियन। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कुछ कॉलेज फ्रेंड्स से, जो कि लगभग 10 साल के बाद फिर से एक जगह पर मिलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उस घर में जाते ही उनके साथ कुछ अजीबोगरीब एक्टिविटी शुरू हो जाती है। उनके सारे दोस्त एक एक कर मरना शुरू कर देते हैं, लेकिन असल में इस मर्डर के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, इसी को रिवील करने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं होइचे ओरिजिनल पर, इसे हिंदी और बंगाली दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.2। नंबर 5 ऑटो शंकर। सीरीज बेस्ड है डॉक्यूमेंट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट सीरीज एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। ऑटो शंकर जो कि नॉर्मल एक ऑटो ड्राइवर रहता है, लेकिन अचानक से ही वो क्राइम का रास्ता अपनाता है, और क्राइम का रास्ता अपनाते ही वो एक खूंखार दरिंदा बन जाता है। वो बहुत सारे लड़कियों की हत्या करता है और बहुत सारे बेकसूर लोगों को भी मारता है, लेकिन सीरीज में देखने लायक है कि लास्ट तक पुलिस उस तक किस तरह पहुंचती है और उसे पुलिस किस तरह सजा देती है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं ZEE5 पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8। नंबर 6 द डायरी ऑफ ए सीरियल किलर। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट सीरीज एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे किलर से जिसने अपने लाइफ में लगभग 44 हत्याएं कर चुका होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बेकसूर मानता है, और वो मानता है मैंने जितने भी हत्याएं किए हैं मैंने उन सभी को मोक्ष दिया है। लेकिन सीरीज में देखने लायक यह है कि आखिरकार पुलिस उस तक किस तरह पहुंचती है और वो हत्याकारी लास्ट तक अपने गुनाहों को कबूल करता है या फिर नहीं करता है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.3। नंबर 7 बीस्ट ऑफ बैंगलोर। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट सीरीज एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी आपको ले जाती है बैंगलोर, जहाँ पर एक हत्याकारी जो कि लड़कियों को बड़ी ही निर्दय तरीके से मार रहा होता है और उनके कपड़े उतार कर अपने ही घर में रख रहा होता है, लेकिन असल में वो हत्या क्यों कर रहा होता है, इवन लास्ट तक उस तक पुलिस किस तरह पहुंचती है और वो अपना कन्फेशन पुलिस के सामने किस तरह करता है, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।